जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग उन सभी वॉरियर से बचकर भाग रहा होता है और जाने अनजाने में वो एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फैंग किसी दूसरी डायमेंशन में चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद फैंग को ये मालूम होता है कि उसका डेथ मिशन तो अब स्टार्ट हुआ है, जो कि उसको 3 सालों के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। और अगर फैंग ये 3 सालों में पास नहीं कर पाया तो फैंग यहीं पर मारा जाएगा। ये सुनने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या 3 साल? मुझे इस टेस्ट को पूरा करने के लिए 3 साल लगेंगे, पर अगर मैं 3 मंथ के अंदर अंदर एंशिएंट सिविलाइजेशन की बेस पर नहीं गया तो वो मुझे डेथ डिक्लेयर कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी फैमिली के साथ क्या क्या होगा। और यहाँ पर फैंग को लिया और वैनिना के बारे में भी याद आता है कि अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं मारा गया तो वो मेरी फैमिली को भी मार डालेंगे। जिसके बाद फैंग वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि मुझे 3 मंथ के अंदर अंदर इस सीक्रेट रूम को तोड़ना होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग कल्टीवेशन भी कर रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेवनली फॉरबिडन शटल के फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस मिरर रूम की दीवार को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा होता है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां पर लीडर होंग अपने रूम में होते हैं। तभी वहां पर एल्डर याओ राओ आती है और वो लीडर होंग को फैंग के बारे में बताती है कि 3 मंथ पूरे हो गए हैं और अभी तक फैंग वापस नहीं आया। और क्योंकि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के टेस्ट को पास करने की टाइम लिमिट 3 मंथ की थी। और फैंग ये सुनकर लीडर होंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने लुओ फैंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि लुओ फैंग इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। एल्डर याओ राओ लीडर होंग को बताती है कि फैंग के अलावा 3 और वॉरियर्स हैं जो कि अब तक अपना टेस्ट पास करके वापस नहीं आए। ये सुनकर लीडर होंग एल्डर याओ राओ से कहते हैं कि इन वॉरियर्स के घर वालों को बता दो कि वो वॉरियर्स जो अभी तक वापस नहीं आए वो डेड हो गए हैं, सिवाय लुओ फैंग के। लुओ फैंग के घर वालों को भी बता दो, पर उन्हें ये बताना कि लुओ फैंग अभी तक टेस्ट पूरा करके वापस नहीं आया और जहां तक हमें लगता है कि फैंग वहां पर फंसा हुआ है, वो जल्दी ही अपना टेस्ट पूरा करके वापस आ जाएगा। तब तक के लिए हम यही कह सकते हैं कि फैंग अभी तक मरा नहीं है। और लुओ फैंग की फैमिली को बता दो कि अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं हुई है कि लुओ फैंग मारा गया है या जिंदा है। जैसे ही ये बात कन्फर्म हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। ये सुनकर एल्डर याओ राओ कहती है, पर लीडर 3 मंथ तो पूरे हो गए हैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलते लीडर उसे चुप करवा देते हैं और वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद लीडर फैंग की मेमोरीज को याद करते हैं जब वो पहली बार फैंग से मिले थे और फिर जब उन्होंने फैंग को और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए ट्रेजर्स दिए थे। लीडर होंग फैंग की इन मेमोरीज को याद करके उदास हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि लुओ फैंग एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में मारा गया, जो कि बहुत ही कम डेंजरस है। ये सोचते हुए लीडर होंग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने अपना फेवरेट वॉरियर खो दिया। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि वहां पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को इस सीक्रेट रूम में 3 मंथ पूरे हो गए हैं और अब तो फैंग की बियर्ड भी आ गई है। तभी हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए अपनी शेव कर लेता है और अपने बड़े हुए बालों को भी काट लेता है। जिसके बाद फैंग अपनी आंखें खोलता है और अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए उस सीक्रेट रूम की दीवार पर अटैक कर देता है और उस दीवार को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है। पर फैंग के ये सभी 10 फ्लाइंग नाइफ्स मिलकर भी उस दीवार को नहीं तोड़ पाते। ये देखकर फैंग अलग अलग टेक्निक से उस दीवार के एक ही पॉइंट पर अटैक करने लगता है, पर फैंग के इन सभी अटैक्स का उस दीवार पर कुछ असर नहीं होता। तो ये देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस दीवार पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर फैंग अपनी माइंड पावर को फुल हाई लेवल पर यूज करता है, पर फिर भी उस दीवार पर कुछ असर नहीं होता। यहाँ पर फैंग अपनी फैमिली और लियाओ के बारे में सोचकर अपनी फुल पावर को यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फैंग की आंखों से ब्लड बाहर आने लगता है क्योंकि फैंग ने अपनी माइंड पावर को बहुत ही ज्यादा फोर्स करके यूज किया। पर इसके बावजूद भी वो दीवार नहीं टूटती और फैंग जोर से चिल्लाता है क्योंकि फैंग ने यहाँ पर 3 मंथ तक लगातार कल्टीवेशन की और अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि अब वो 10 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है। पर फैंग इन सभी 10 फ्लाइंग नाइफ्स को अपनी पूरी पावर के साथ यूज करते हुए इस दीवार को नहीं तोड़ पाया। तभी व्यू चेंज होता है और हम फैंग की मदर को देखते हैं जो कि बर्तन धो रही होती है। तभी वो बर्तन उनके हाथ से टूटकर गिर जाता है। तो ये देखकर फैंग की मदर उदास हो जाती है और फैंग के फादर से कहती है, लुओ फैंग को एंशिएंट सिविलाइजेशन में गए हुए 3 मंथ पूरे हो गए हैं और अभी तक हमारा उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। ये सोचकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है कि कहीं हमारे बेटे को कुछ हो ना गया हो। ये सुनकर फैंग के फादर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा बेटा गॉड ऑफ वार वॉरियर है और वो मेंटल मास्टर भी है। क्या तुमने उसे सी मॉन्स्टर्स की वेव के साथ फाइट करते हुए देखा नहीं? वो सी मॉन्स्टर्स को इस तरह से काट रहा था जैसे कि हम गाजर मूली को काटते हैं। हमारा बेटा बहुत ही काबिल वॉरियर है और साथ ही साथ वो बहुत पावरफुल भी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हें याद नहीं
वहीं जब उसने उन सी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके उन सभी सी मॉन्स्टर्स को वापस भेज दिया तो तब साउथ ईस्ट मिलिट्री रीजन के कमांडर हमारे घर आए थे और हमें शुक्रिया बोलकर गए थे। वो दोनों अभी इसी तरह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और डोर बेल बजाता है। उस डोर बेल को सुनकर फैंग की मदर कहती है शायद लुओ फैंग घर वापस आ गया, और वो जल्दी से जाकर दरवाजे को ओपन करती है। जैसे वो दरवाजा ओपन करती है तो देखती है सामने तो कोई और है। उन्हें देखकर वो कहती है प्रेसिडेंट जाओ। तभी वहाँ पर फैंग के फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट जाओ डायरेक्टर जियांग, और वो उन्हें अंदर बुला लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ और डायरेक्टर जियान वहाँ पर बैठकर पानी पी रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ और डायरेक्टर जियान काफी उदास होते हैं, यानी कि उनके फेस पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती। जिसके बाद वो फैंग की मदर और फैंग के फादर से कहते हैं कि आज हम दोनों आपको एक बहुत ही जरूरी मैसेज देने के लिए आए हैं। उनकी ये बात सुनकर फैंग के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इन्हें स्पेशल आना पड़ा। तभी प्रेसिडेंट जाओ बताते हैं कि हमारी जिगजियान मार्शल आर्ट रेस्क्यू टीम के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर लुओ फैंग अपने टेस्ट के दौरान मारे गए हैं। ये सुनकर फैंग का फादर हैरान हो जाता है और फैंग की मदर को शौक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट जाओ डायरेक्टर जियान उनके पास जाते हैं और उन्हें होश में लेकर आते हैं। होश में आते ही फैंग की मदर रोते हुए कहती है प्रेसिडेंट जाओ क्या मेरे बेटे को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है? मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी इस बात पर यकीन नहीं करती। तो प्रेसिडेंट जाओ उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि इंस्पेक्टर लुओ फैंग मारे गए हैं या नहीं। ये सुनकर फैंग के फादर भी फैंग की मदर को दिलासा देते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस एस्टिमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेटा लुओ फैंग डेफिनेटली वापस आएगा। तभी वहाँ पर फैंग का ब्रदर हुआ भी आ जाता है और साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। प्रेसिडेंट जाओ डायरेक्टर जियांग को वहाँ पर देखकर वो उन्हें हेलो करता है। तो अब जैसे ही प्रेसिडेंट जाओ डायरेक्टर जियांग हुआ की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे देखकर हुआ कहता है क्या हुआ, आप लोग इस तरह से इतने ज्यादा उदास क्यों हैं? उसके ऐसा पूछते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।